क्या उस बात। सब पे फिर यासीन मलिक और फिर जो एसआईआर में एक बात है भाई साहब, हर जी। घंटे इस देश में 1100 लोगों की मृत्यु होती है हाँ, और हाँ। 3014 लोगों का जन्म होता है। तो जी। यानी कि कोई भी मृत्यु किसी भी हो जाए, जैसे हुँ। किसान तथाकथित जो आड़ती आंदोलन में बहुत सारे लोगों को जो बीमार थे, वृद्ध थे उनको इसलिए उठा के गाँव से लाया ले आया गया, क्योंकि उनको बताया कि ये बूढ़ा घर में मर जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं, हमारे साथ मरेगा तो हम मोदी से 10 लाख रुपए दिलवा देंगे, ये कह के और फिर बताते हैं कि 700 लोग मर गए, तो 700 लोग कुछ इसी तरह के लोग थे जिनको गाँव से उनके परिवार को ये दिलासा दे करके उस जो है वो क्या कहते हैं आड़ती आंदोलन में दिल्ली में वहाँ पे रखा गया कि वो अगर हमारे साथ मरेंगे तो हम 10 लाख रुपए दिलवा दें। मतलब इस तरह की विद्रूपता इस देश में चल रही है। देखिए, जिस दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि एसआईआर के नाम पर भी अभी मृतात्माओं की लिस्ट बन रही है, कितने लोग मर गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एसआईआर हर मचाया जाए। घंटे जब हर घंटे 1100 लोगों की मृत्यु हो रही है, हुँ, 3000 लोगों का जन्म हो रहा है, हुँ। तो ये मतलब किसी भी मौत को आप एसआईआर पे टाँग सकते हैं। जैसे भी किसी यही भी हो रहा है। मौत को ये वो एक वितंडा जो है एसआईआर को टालने के लिए फर्जी आंकड़े देकर के एसआईआर को टाला जाए, एसआईआर नहीं की जाए, क्योंकि इससे हाँ, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये इनकी जो है वो जो षड्यंत्र है वो सफल नहीं होगा। जनता उन सब और सबसे बड़ी बात कि रोहिंग्याओं भाई की वापसी ऐ के बाद ऐसा देखिए, यार टू बी वेरी फ्रैंक, रोहिंग्याओं के जाने के बाद में आगे कोई स्थिति है ही नहीं, साफ हो गया है सब कुछ कि ये सारा फर्जीवाड़ा चलने वाला है। नहीं, इसमें देखिए कि इसमें हमारा जो प्रशासनिक ढाँचा है, उसकी भी इतनी कमज़ोरियाँ हमेशा रही हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जिनकी हम चर्चा खुलेआम नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हुँ, कारण हैं, क्योंकि लोग लठ लेके आपके पीछे पड़ जाएँगे। तो हुँ, लेकिन ये भी तो बात है कि इतने सालों से जितने मृत थे, ये हुँ। जितने लोग विस्थापित हो गए थे, उन लोगों के वोट कुछ लोग डलवा रहे थे और उससे वो हुँ। निजात नहीं पाना अब उनकी सफाई बिल्कुल, हो जाएगी मतलब अब सिस्टम ये आया है कि पिछले दिनों का अनुभव है कि लाखों कोई की भी संख्या में लाखों नहीं की किसी संख्या में लोगों के नाम पर वोट डाले जा रहे थे। भाई साहब पहले जो मृत्यु हो रही थी, तो उसमें उस व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर लिया ही नहीं जा रहा था। अब मुझे हुँ, अनुभव हुआ पिछले कुछ दिनों में कि ऐसा होने पर जो शमशान घाट है, वहाँ के लोग भी आधार कार्ड की वो आगे तक जाएगा और फिर वो आधार कार्ड निरस्त होगा। पहले कोई व्यवस्था नहीं थी मतलब ये प्रशासनिक जो है वो निकम्मापन ही तो है। कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि भई जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, किसी भी हुँ। कारण से मतलब न प्राकृतिक कारणों से, उम्र के कारण या बीमारी के कारण या दुर्घटनाओं में उनका नाम वोटर लिस्ट में सफाई करनी पड़ेगी, ये सिस्टम ही अभी शुरू हुआ है। मतलब कुल मिला के प्रशासनिक ढाँचा वो है वो उसमें तो 204 से निकम्मा ही पहले तो के जो है। 204 के से पहले के जो लोग पैदा हुए, उनका तो नाम ही सारे लोग तो बाद के हैं। तो उनका तो कहीं वोटर लिस्ट में नाम होना ही नहीं चाहिए और उनके सबके नाम है वोटर लिस्ट में। भारत में जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया, यानी अचानक 40 साल का आदमी पैदा हो गया, बजाय 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 15 साल का होता। 40 साल के नहीं, लोग नहीं, एक एकदम। एक बात ये भी है कि भई जहाँ आधार कार्ड बन रहे हैं, वो जाकर हुँ, के तो एक सेंट्रल सिस्टम से ही आधार कार्ड जो है ना वो बन के आता है ना। तो हुँ, पूर्वी भारत के कुछ जिलों में जहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके एवरेज आधार कार्ड बनने की गति मान लीजिए अनुमान से उसकी गणना नहीं की है, 100 है, हुँ। तो वहाँ पे प्रतिदिन 300-500 जब आधार कार्ड बन रहे थे, तो उन्होंने जाँच नहीं की कि इतने सारे आधार कार्ड इस जिले में कैसे बन रहे हैं? मतलब ये ठीक। आज डिजिटल युग में, इंटरकनेक्टेड युग में सारा डेटा तो की एनालिसिस हो सकती है। और अब बिल्कुल। शुरू हुआ है कि जो आधार का मृतक नया मॉडल भी बन गया। आधार का जो जो डिजिटल नया मॉडल आया, उससे सारी पोल पट्टियाँ सामने आ रही हैं। ये नहीं बहुत आ बड़ी रही बात। है, लेकिन अभी भी जो उसकी कैपेबिलिटी है, डिजिटल जो डेटा है, डेटा हुँ, माइनिंग की जो कैपेबिलिटी है, उससे किस-किस तरह की चीज़ों को पकड़ा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, वो पूरी हुँ, तरह से है नहीं। हुँ, जैसे एक बात है भाई साहब, हुँ, आपके समक्ष लाना चाहता हूँ मैं,
कि पिछले इलेक्शन में महाराष्ट्र में कुछ जो आज आप ये देखिए कि आज भी हम वोट देने कहाँ जाते हैं? आज वोट देने जाते हैं हम एक सरकारी स्कूल में या किसी स्कूल में। आज हर आदमी के पास गाड़ी है। हर आदमी के पास में गाड़ी है। वहाँ जहाँ स्कूल में जा रहा है, वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। सही बात है। दूसरे एक-एक बिल्डिंग में 5-500 वोटर रह रहे हैं, मतलब 500 1000 लोग रह रहे हैं, जिसमें कम से कम 400-500 वोटर होंगे। तो उस बिल्डिंग के पास के अंदर वोटिंग बूथ बनाने का सिस्टम शायद बनाया नहीं है। अब पूछा जाए इलेक्शन कमीशन से कि ये जब लोगों की रिहाइश का तरीका बदल गया, मतलब ये एक विस्तार का बिल्डिंग विषय है। आप सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल में विस्तार का विषय है। हम सम अप करें। अब आप जी सर। अपना वक्तव्य देके सम अप करें तो अच्छा है, क्योंकि ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। और हाँ, नहीं वो मुझे हमारे याद आ दोस्त गया इसलिए टच कर दिया मैंने। हमारे जो दोस्त लोग हैं, पाठक लोग, दर्शक हैं, उनके भी कान पक गए हमारी बातें सुनते सुनते, क्योंकि हम लोग विषय में भी पहले जी, 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 जी। नमस्कार जयराम जी। अरे हम तो भाईजान डूबेंगे नमस्कार। सनम, हमको डूबेंगे सनम, सबको ले डूबेंगे, ऐसा स्थिति नहीं आएगी। जी, जी, जी। तो भगवान आपके करे। सहयोग से ये बातचीत हमने कई चीज़ों को, विषयों को, आज की परिस्थितियों को, राजनीति को, पुराने तंत्र को और उसको सबको समझा, तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्लेजर, आपसे थैंक फिर यू। मिलेंगे इसी तरह की बात करने के लिए। नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे जाने-माने पत्रकार, चित्रकार, लेखक, पेंटर श्री अशोक आत्रे से, जिसमें कई तरह की बातें हुई। आज की परिस्थितियाँ, आज की इस देश के प्रजातंत्र की परिस्थिति ये है कि जिसे चुनाव के युद्ध में जनता हरा रही है। हमारे बहुत सारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं या पत्रकार हैं, जिसको भाई साहब ने, कुछ लोगों को पत्थरकार कहा जा सकता है, वो उनको जिताने के लिए मारे जा रहे हैं। और दूसरी हाँ, बात ये है कि यासीन मलिक का सत्य सामने आया है, जिसको इसी मीडिया ने, जिस पे थोड़ी-सी बातचीत हुई, उसने कभी एक हीरो बना के पेश किया था। राजनीतिक व्यवस्थाओं की तो स्थिति ये थी कि एक हत्यारे से, एक आतंकवादी से प्रधानमंत्री मिला करते थे, चाय पिलाया करते थे। और भी बहुत सारी बातें की, तो आपसे आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। जैसा भाई साहब ने कहा कि अब हो सकता है कि श्रोताओं के कान पक गए हों, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।